भगवान के मंदिर में कभी जाते होगे आप लोग भी? और भगवान के मंदिर में जब जाते होगे तो भगवान को जब हाथ जोड़ते हो तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या? ये दोनों हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के सामने पहुंचकर इन हाथों को क्यों जोड़ा जाता है? इन हाथों को जोड़ने का क्रम क्या है? इन हाथों को किस लिए जोड़ा जाता है? क्या कारण है इनको हाथों को जोड़ने का? काम क्या, कारण क्या, क्या क्रम है इसका, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं और ये मन है ना, जो आत्मा है, इसके भीतर परमात्मा है। ये आत्मा के भीतर परमात्मा है, ये मन के अंदर भगवान समाया है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये हाथ नहीं रहता, ये माइक है। हाथ क्या है? माइक। और हम भगवान के सामने जब कुछ कहते हैं तो ये माइक के द्वारा कुछ तरंगे इस आत्मा तक चली जाती है। केवल हाथ जोड़ने का हम भगवान से जब निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, चरणों को नमन करते हैं, उससे इस आत्मा के भीतर हमारे दिल की बात स्वतः दिल में पहुंच जाती है, उस परमात्मा। स्वयं दिल की बात उस परमात्मा तक पहुंच जाए। अपने मन से कहा। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, रामायण है, भागवत है, गीता है, ये हमारा एडमिशन करने का स्थान है। यहाँ फॉर्म जमा हो जाता है, यहाँ जो आ गया वो भगवान का हो गया। अब ये भगवान के हाथ में है, ये उनकी मर्जी है कि वो कैसे रखे। ये उनके हाथ में। जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा, पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे, आज के ज़माने में तो ये लाइट माइट का कोई सिस्टम नहीं रहा, अब तो हर कभी फोटो खिंच जाते हैं बिना लाइट के लिए। पर पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे ना, तो एक इतनी बड़ी लाइट होती थी, तो बटन दबती थी और वो लाइट खिंच धम एकदम चमक जाती, और चमक गई। और इसके बाद वो जो फोटो वाला होता था ना, उठ जाओ, खिंच गए, उठो। अब तुम फोटो वाले से क्या कहते थे? लाओ हमारा फोटो दो। तो कैसे दो? 2-3 दिन लगेंगे तब मिलेगा, अभी तो खिंचा है। शिव महापुराण में तुम बैठ गए मतलब फोटो खिंच गया, खिंच गया मतलब भगवान ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। अब तुम बोलो कि हमने तो कथा सुनी, उसका पुण्य अभी के भी दो, तो फोटो वाला बोलता है अभी तो खींचा है, अब तो फोटो बन के आएगा। अच्छा करा होगा अच्छा फोटो आएगा, बुरा करा होगा बुरा फोटो तो बनाने वाला अब बनाएगा। अब बैठेगा बनाने के लिए, फिर धोएगा। आजकल धुलते कि नहीं धुलते पानी वानी में? अब नहीं धुलते। हाँ, तो पहले तो धोते थे, और धुल के फिर सूखते थे, और सूखने के बाद फिर उसकी कटिंग होती थी। कितनी लंबी प्रोसेस है, देखिए आप। भगवान कृष्ण के आधार पर अगर बंसी पहुंची तो कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले वृक्ष में से कटी बांस, कटने के बाद छिला, फिर छेदा गया, फिर भगवान के अधर पर गया। और कोई पूछे बंसी तूने कौन से पुण्य करे जो भगवान के अधर पर पहुंच गई, तो बंसी के पहले मेरे जैसे कटो, फिर छिलो, फिर छेदे जाओ, उसके बाद तो भगवान के पास जाओ। अर्थात संसार में आए हो तो दुख तो झेलना पड़ेगा, ये संसार है ही किस लिए? 2 कारण से तो मनुष्य का जन्म होता है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। तो भजन करने से क्या होगा? जब कर्म का भोग ही भोगना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जब भगवान का भजन करते करते कर्म का भोग भोगोगे तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार आपको यही समझाते हैं कि भोगना है, पर भजन कर कर भोगोगे तो दुख नहीं होगा। जैसे दवाई तो खाना पड़ेगी, पर माँ जब बच्चे को दवाई खिलाती है तो कौआ आया और मुंह में उंडेल देती है। उसी तरह संत, ये जो दुख है ये आता जरूर है। ये कोरोना जैसा वायरस कई जगह व्हाट्सएप पर था कि सबको कोरोना होगा, सबको ही बुखार आएगा, सब तो आया होगा। किसी किसी के शरीर में दर्द भी हुआ होगा, घुटना भी दुखा होगा, हाथ पैर भी दुखा होगा,
बुखार भी आया होगा, थोड़ी बहुत सर्दी भी हो गई होगी, थोड़ी बहुत खांसी भी हो गई होगी, पर तुम्हारा मन भगवान की कथा में लगा रहा, शिव महापुराण में लगा रहा, तुम मंदिर जाते रहे, तुम भजन करते रहे, तुम घर में अच्छा अच्छा आइटम बनाकर खाते रहे, तुम्हारा मन तुमने कहीं ना कहीं लगा कर रखा, तो कोरोना कब आया कब निकल गया बापड़े, कोरोना को भी नहीं मालूम पड़ा कि के घर में करूंगा क्या, इन्हें तो मेरे को पूछा ही, क्योंकि कोरोना भी ऐसा मेहमान है कि इसको पूछना पड़े तो ये पूछा जाए, और इसको जिसने नहीं पूछा, तुम्हारा मन कथा में लगा के रखो, कभी भी आएगा ना निकल जाएगा कि यहाँ तो शिव पुराण चल रही, शिवर वाला महाराज की कथा चल रही, ने सब बैठे टीवी के सामने, बताओ सारा की सारा लोग टीवी के सामने बैठे, ना कोई तो हेडफोन लगाया, ना कोई बैठा, कोई मोबाइल के सामने बैठा, कोई बढ़िया झूम झूम के नाच रहे भजन में। इतने फोटो लोगों ने भेजे साहब कि टीवी के सामने हाथ जोड़ रहे, कहीं नाच रहे, कहीं किसी ने तो लिख के भेजा कि बता इनके हाथ टीवी के सामने काहे के जोड़ रहे हैं, इनके तो भगवान के जोड़ना था, अरे टीवी के नहीं जोड़ रहा है, उसमें जो शिव महापुराण बैठी है उसके जोड़ रहा है, ना शिवर वाला महाराज के जोड़ रहा है, ना टीवी वाला, ये तो पुराण बैठी है ना उसके जोड़ रहा है, ये फोटो खींच रहा है ना लोगों के जो चल रहे हैं टीवी पे, ये उसके। तुम अपने मन को लगा लो साहब, इस दिल को लगा लो। कहते हैं अगर दिल सत्संग में खुल जाता है फिर वो दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। हार्ट अटैक की बीमारी किसको आती है? जिसका दिल नहीं खुलता। इसलिए विदेश के डॉक्टर कहते हैं इस दिल को कहीं लगाओ, इस दिल को कहीं लगा कर रखो। अगर ये दिल कहीं लगा रहेगा, ये दिल अगर कहीं लग गया तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक की बीमारी, क्योंकि ये मन कहीं लगा होना चाहिए। आज के ज़माने में लोग मन को कहीं लगा ही नहीं पाते, अंदर ही अंदर बस तड़पते रहते हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं दिया। हम बच्चों से कहते बच्चे नहीं सुनते, बहुओं से कहो बहू नहीं सुनती, पोता पोती से कहो पोता पोती नहीं सुनता, छोरी से कहो छोरी नहीं सुने, दामाद से कहो दामाद नहीं सुने, अंदर की अंदर घुटते रहता है क्योंकि दिल नहीं खुल पा रहा। इस दिल को परमात्मा के चरणों में जाकर खोल दो, सदगुरु के सामने ले जाकर खोल दो, इस मन को परमात्मा के सम्मुख में ले जाकर खोल दो। तुम्हारे मन में जो है, शिव महापुराण की कथा में फिर कहेंगे कि आप 2 घंटा 3 घंटा जो शंकर की कथा सुन रहे हो, उतनी देर तुम्हारे मन में जो भाव आए उसको प्रस्तुत कर दो। बाबा चाहेगा तो 7 दिन में उसका प्रमाण तुम्हारे सामने दे देगा। तुम दिल में जो आए उसको कह दो, उसको कह दो। और फिर मर्जी उसकी है, वो क्या दे रहा है क्या ले रहा है, ये मन उसका है। दुनिया को समझाने में रह जाओगे तो एक दिन आप ही निकल जाओगे। ध्यान रखिए। एक सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया। सेठ जी के पास में घोड़ा था, एक बकरा था, बड़े सुंदर थे दोनों, बड़े बढ़िया चकाचक। सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, नीचे बैठ गया, उठ ही नहीं गया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब घोड़े को उठा, बहुत महंगा घोड़ा है डॉक्टर साहब, 1.5 लाख तक खरीदा मैंने, बहुत बढ़िया घोड़ा, पर तो ये भी कुछ दिन से बीमार पड़ा हुआ, उठ ही नहीं रहा। डॉक्टर ने देखा, देखो साहब 4 दिन में दवाई दूंगा, इंजेक्शन दूंगा, 4 दिन में अगर घोड़ा उठ गया तो समझ लो कि इसको रखना है, 4 दिन में नहीं उठा तो इसको यहीं पड़े पड़े इसको मार डालना, अगर ये नहीं मरेगा तो बकरे को बीमार कर देगा, इसलिए इसको उठाना जरूरी है। 4 दिन में उठा, ठीक है सर। पहला दिन आज से चालू हो गया, इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, चले गया डॉक्टर। बकरा उसको बहुत स्नेह करता था, दोनों साथ रहते थे, थोड़ा सा प्रेम भाव था। बकरे ने उसके कानों में आकर कहा, भाई उठ जा रे, देख आज पहला दिन हो गया, 4 दिन में उठना तेरा जरूरी है, नहीं उठेगा ना तो तू बाद में मर जाएगा, ले उठ जा, जल चल हिम्मत कर, उठ। घोड़ा नहीं उठा। दूसरा दिन फिर डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया। दूसरे दिन फिर बकरे ने कहा, देख आज दूसरा दिन हो गया रे, उठ जा, देख अभी भी मौका है, उठ जा, तू उठ जाएगा ना तो बच जाएगा, नहीं उठेगा तो चौथे दिन 5वें दिन तेरे को एक इंजेक्शन ऐसा दिया जाएगा कि तू मर जाएगा, देख उठ जा, अभी भी मौका कर। नहीं उठा। तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया, उसने फिर इंजेक्शन दिया, फिर दवाई दी। बकरे ने फिर उस घोड़े से कहा, ए घोड़ा उठ जा भाई, मेरी बात मान ले, तुझ में बल है, उठ तो जा। नहीं उठा। उसने तो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा कानों में हेडफोन लगा के सोया, उठ ही नहीं, रुई मुई लगा ली उन्हें, उठने को। चौथे दिन डॉक्टर आया और बकरा, डॉक्टर आया उससे पहले बकरे ने कहा, देख आज आखिरी दिन है, अभी भी मौका है,
उठ ले, समझा रहा हूं, मेरे बराबर समझाने वाला तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, अभी भी कह रहा हूं, उठ जा, बच जाए। और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला था, घोड़ा उठा और भागा। जैसे उठा भागा, सेठ जी खुश हो गए, वाह साहब डॉक्टर साहब, आपने घोड़े को अच्छा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चिंता मत करो, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी। और बकरा, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी और बकरा हलाल होगा। बकरे ने सोचा, बताओ, उठा के आफत कर दी, उठा के आफत कर दी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसी को समझाओगे तो बकरे जैसे काटे जाओगे। समझाना नहीं है, हमें समझना है। अरे लंकाधिपति रावण के लिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, सारे देवता शंकर जी के पास जाकर बोलते थे कि ये तुम्हारा चेला है रावण, तो इसको तुम समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, जो समझे उसे समझा, वो तो उल्टा हमें समझा दे। भाई समझाया भी उसको जाता है जो समझदार हो, जिसको समझ आ जाए। अब तुम किसी से कहो कि भाई समझना समझना, तो अब कोई समझ, भाई समझाया उसी को जा सकता है जो समझता। और जो समझे ही नहीं, एक महाराज जी को बुलाया किसी ने प्रवचन देने के लिए कि हमारे गांव में साहब प्रवचन की बहुत कमी है, तुम आओ और प्रवचन दो। महाराज जी प्रवचन देने के लिए जैसे ही आए, महाराज जी ने कहा मैं एक प्रश्न करूंगा, उत्तर सही दोगे तो प्रवचन करूंगा, नहीं तो चले जाऊंगा। और महाराज जी जैसे ही व्यासपीठ पे बैठे प्रवचन देने की तैयारी, मंच बन गया, बिचारों का गाँव वालों का 25-50 हजार रुपये खर्च हो गया और महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे। महाराज जी ने पहला प्रश्न करा, ईश्वर है कि नहीं है, बोलो। सारे गांव के लोगों ने कह दिया ईश्वर तो है। महाराज जी उठे, चल दे। गांव के लोग उनके पीछे पीछे गए, महाराज जी अब क्या हो गया ये तो बताओ। कि अब प्रवचन क्या करना, जो है उसका प्रवचन करके क्या करेगा। गांव के लोगों ने कहा 25,000 रुपये खर्च हो गया, माइक लगवाया, व्यासपीठ जमवाई, चौकी पाटा लगाया, पोथी पुराण धरी, एक कैमरा वाला उनको बुलाया, और मालूम पड़ी तो कि ईश्वर है तो प्रवचन ही नहीं। महाराज जी आज रुक जाओ, कल प्रश्न करना, हम बिल्कुल उत्तर देंगे। गांव के लोगों ने आपस में बात कर लिया, कल जैसे महाराज पूछे ईश्वर है कि नहीं है, कितना नहीं है, आपने क्या जाए प्रवचन तो सुनना। अब जैसे ही महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे और उन्होंने कहा प्रश्न जो उत्तर सही दोगे तो प्रवचन दूंगा, बोलो ईश्वर है कि नहीं है। गांव के लोगों ने कहा है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। महाराज जी फिर उठ के चल गए। तो गांव के लोगों ने पूछा अब कहां जा रहे हो? महाराज जी बोले जो है ही नहीं तो उसका प्रवचन क्या करना। गांव के लोगों ने अच्छी बात, महाराज चरण पकड़ लिया, 25,000 रुपये लग गए तैयारी में। अब कल तुम प्रवचन में प्रश्न कर लेना, बिल्कुल उत्तर देंगे। सरपंच साहब आए, पूरे गांव वालों को समझाया, जो इधर बैठो ना लाइन से, तो आधे बोल देना है, आधे बोल देना नहीं है, बस उत्तर। फिर प्रवचन चालू। महाराज जी ने फिर पूछा, बोलो ईश्वर है कि नहीं है? इधर वाले बोल दिए है, इधर वाले बोल दिए नहीं है। महाराज जी फिर उठकर चल। गांव के लोगों ने पूछा अब क्या हो गया महाराज जी बोले जिनको मालूम है वो नहीं वालों को बता देना है, प्रवचन की क्या जरूरत है। महाराज जी चल दिए। गांव के लोगों ने कहा अच्छी आफत है। बस यही संसार है, हम भी उसी में उलझे होंगे। कोई कहता है मंदिर काय के लिए जाते हो, कोई कहता है मंदिर में ही तो भगवान है, कोई कहता है दान क्यों करते हो, कहा नर में ही तो नारायण है। कोई कहता है नदी का पूजन क्यों करते हो, ये इसी में तो गंगा है। कोई कहता है पत्थर पर पानी क्यों, इसी में तो ईश्वर है। तो हम भी उसी में उलझे हुए हैं। संसार के आधे से ज्यादा लोग तो इसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों को यही भ्रांति उत्पन्न है, रविवार को तुलसी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बुधवार को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बेलपत्री कौन से दिन तोड़ना, कौन से दिन नहीं तोड़ना, ये चढ़ाना नहीं चढ़ाना। बेचारा मंदिर जाता है, आधा डिप्रेशन में पड़ जाता है। लंबी बत्ती लगाऊं कि गोल बत्ती लगाऊं, और पितरों को दिया घी का लगाऊं कि तेल का लगाऊं, परिंदे पे दिया लगाऊं तो आगे लगाऊं कि पीछे लगाऊं, हनुमान जी के मंदिर में जाऊं तो सरसों के तेल का लगाऊं कि मिट्टी के तेल। अब विचार करके बैठा भाई करे क्या उसको, मिट्टी के दिए में लगाऊं कि पीतल के दिए में लगाऊं। विचार पापड़ा आधे से ज्यादा पूजन कर करके डिप्रेशन में पहुंच गया। भगवान नीचे आके बोला मत भटक, बिल्कुल मत भटक, शंकर के चरणों में चले जा, बस एक जगह जाके बैठ जा, कहीं नहीं जाना, बस वहीं बैठ।
कहीं स्थिरता आई नहीं है। अरे स्थिरता मन में विचार, अगर कहीं जा भी रहे हो, प्रवचन सुनने भी जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, 50 बार अलमारी खोल कर देखना पड़ता है, ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं, उस साड़ी भी चूज कर, अब छाट उसको भी छाट उसको भी चुन, ये तो अभी परसी पे गई थी, अभी नहीं, फिर देखा इसमें थोड़ी सी अच्छी घड़ी बना उठा, फिर दूसरी भटक रहा है। मन उलझन में पड़ा हुआ, जैसे वहां भटक रहा है ऐसी संसार सागर में भटक रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे फार्म भरा है डॉक्टरी का, एक एक कोर्स कंप्लीट करते जाओ, फिर दर्शन देना उसका काम है। वो कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कब आकर खड़ा हो जाए, ये उसकी मर्जी है। तुम तो चढ़ो सीढ़ी, चढ़े जाओ, वो मिलेगा जरूर, पर हम भटके। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति उस ईश्वर में लग गया है, उस ईश्वर में। कितने जन्म देव ऋषि नारद के मां संतों के घर का भोजन बनाती थी, उस भोजन को खाती थी, झूठे भोजन को, बचे हुए भोजन को मां पाती थी, झूठे भोजन। और जब मां पाती, गर्भ में जो बच्चा था वो जन्म लिया तो उसका मन भी सत्संग में लग गया। क्यों कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो चरणामृत ले लो, मंदिर में जाओ तो प्रसाद ले लो, सत्संग में जाओ तो प्रसाद ले लो, कहीं किसी आश्रम में जाओ तो भोजन ग्रहण कर लो। क्यों कहते हैं? भले तुम्हें दुनिया भर का सुख कहीं पर भी मिल जाए, पर जो आनंद गुरु के दर पर है, जो आनंद परमात्मा के द्वार पर है, जो आनंद चरणामृत में है, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता, वो आनंद प्राप्त नहीं। घर में नुक्ति के लड्डू बनाकर खा लो और एक बार तिरुपति से मंगा कर ले खा लो। घर में मोहन थाल बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से मोहन थाल मंगा कर खा लो। घर में ठोर बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से या द्वारका नाथ से ठोर लाकर खा लो। घर में नारियल फोड़ कर खा लो और एक बार हनुमान जी को चढ़ा हुआ चिटक नारियल चिरौंजी और चना के साथ खा लो। स्वाद में भले वो वहां चढ़ गए, उसका समर्पण हो गया, वो संभालने वाला बैठा है, तो गिरने में देरी ना करे, उसके चरणों में पड़ने में देरी ना। और सरल भाषा में समझ लो, तेल की टंकी उतारते ना, गाड़ी में जो तेल की टंकी रखी थी ना, हमने देखी हमारे वो नंदलाल जी राठौर है ना सामने के बारे, तो उनके यहाँ जब तेल आता है ना तो टंकी में आता है, वो टंकी में आता तो हमने देखा कि गाड़ी में रखा। अब इतनी 200 लीटर की टंकी आपने भी देखा होगा, कहीं कहीं घासलेट का तेल है, मीठा तेल है, टंकी में भरा हुआ 200 लीटर की टंकी। अब उतरे कैसे? इतनी भारी टंकी उठती भी नहीं और गाड़ी से उतारना भी है, अगर पटकेंगे तो फूट जाएगी। अब करे क्या? तो जो चतुर होता है उस टंकी को उतारने के लिए एक टायर, एक पहिया, वो जो टायर होता है ट्रक का, बस का, गाड़ी का, वो टायर नीचे रख देते हैं और टंकी को उस पर पटक देते हैं, और पटकते तो वो टायर पर टंकी उछकती थोड़ी सी और नीचे उतर जाती। न टंकी का कुछ बिगड़ता, न टायर का कुछ बिगड़ता, बस वही टायर मेरा शंकर है। संसार में आकर अगर हम गिरे हैं तो शंकर ने अपने हाथों में जेल रखा है। बस न तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है, न शिव का कुछ बिगड़ रहा है। अंतर इतना है कि उसके अनुमोदन में जब तुम लगे रहोगे तो संसार में जैसे टायर पर उचकी टंकी, ऐसे ही संसार में आगे बढ़ते रहोगे, पर उसको मत छोड़ो। अगर छोड़ दिया तो टंकी फूट जाएगी, अगर टायर पर ना डाला गया तो फूट जाए। उसी तरह सत्संग में अगर जाते रहोगे, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में अगर जाते रहोगे तो कहीं टूट नहीं पा, कहीं से लीकेज नहीं होगा। आप उसकी शरणागति में पड़े रहो, आप उसके चरणों में रमे रहो।
और जब चरणों में रमे रहोगे तो जीवन का सुख अपने आप मिल जाएगा। देवऋषि नारद माता के गर्भ से जन्म लिए, संत स्वभावी थे। भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी मां मुझे सत्संग नहीं करने देती, मेरी मां मुझे भजन नहीं करने देती, मेरी माता मुझे स्मरण नहीं करने देती, छोटे से बच्चे को कहां भेजेंगे, जाने नहीं देती। बस नारद जी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी माता मेरे भजन में विघ्न डाल रही है, मुझे जाने नहीं देती, सत्संग नहीं करने देती, आप कृपा करो। एक दिन नारद जी की माता लकड़ी लेने, संविदा लेने गई थी, माता को सर्प डसा, चली गई। नारद अकेले रह गए, रोने लगे, बिलखने लगे, सेवा के क्रम में लग गए। संतों की सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, लगे रहना, एक जन्म नहीं देवऋषि नारद के कई जन्म निकल गए साहब। यही तप, यही साधना, यही स्मरण, ये कोर्स है। 1 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर मर गए, फिर आ गए, फिर कोर्स आखिर संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट किया। करते रहे भजन, करते रहे भजन, करते रहे भजन, नहीं छोड़ना। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। सत्संग नहीं छोड़ना, हमें भजन नहीं छोड़ना। दुनिया के लोग चाहेंगे कि आप भजन छोड़ें, दुनिया के लोग आएंगे कि आप संसार से विमुख होते चले, हमें नहीं छोड़ना। एक सेठ जी ने एक मकान बनाया, बड़ा सुंदर बंगला। गुरुजी से कहा, गुरुदेव जरा देखना आना, एक बार तो पाँव रखो हमारे बंगले में, एक बार तो आओ, एक बार तो चरण रखो हमारे यहाँ, आइए गुरुदेव जरा देखो, आओ जरा। गुरुजी आए, उन्होंने देखा, वाह 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 बहुत बढ़िया बना। और गुरुजी से कहा, गुरुदेव सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सारी खिड़की बंद करवा दी, केवल एक दरवाजा खुला रखा है, केवल एक दरवाजा। गुरुजी ने कहा, इसको भी काय को खुला रखा, इसको और बंद कर दे। गुरुदेव, मर नहीं जाऊंगा, अगर दरवाजा बंद कर दूंगा तो ये तो कब्र बन जाएगा, और कब्र बन गया तो फिर तो मैं अंदर के अंदर मर जाऊंगा, फिर तो मकान का मतलब ही क्या हुआ। गुरुजी बोले, ये दरवाजा क्यों बंद? अरे गुरुजी, दरवाजे बंद रहेंगे तो फालतू का लफड़ा ही नहीं रहेगा, कौन आए कौन जाए, कहाँ कहाँ से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। एक ही दरवाजा रहेगा तो कम लोग आएंगे, ध्यान भी रहेगा, इसलिए मैं सब दूर के दरवाजे बंद कर दिए, कोई चोर नहीं आए, कोई नहीं आए, पशु पक्षी कोई ना आए, बस एक दरवाजा खुला। तो गुरुजी बोले, इसको और बंद कर दे। तो क्या इसको काय को बंद कर? गुरुजी बोले, तूने सारे दरवाजे इसलिए बंद करे हैं कि कोई आए ना, तो इसको और बंद कर। जब ये और बंद हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, इसको और बंद कर। भाई, शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके दरवाजे पर आकर, भले अभी कोरोना महामारी चल रही है, अभी कोई किसी के यहाँ ना जाए, हम भी कहते हैं अभी कोई किसी के यहाँ ना जाए, पर जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी, थोड़े दिन का वायरस और है, चले जाएगा। शंकर के नाम की जब गर्जना हो रही है और आप लोग टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर जब शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों पर चला रहे हो, सुन रहे हो, तो ये वायु तो अपने आप शुद्ध। हमारे यहाँ आज भी नियम है, मंदिर में आरती होती है, पानी रखा था वहां पर, पंचपात्र में कलश में जल रखाता है, आरती होने के बाद घंटी बजाई जाती है, आरती उतारी जाती है, भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है, उसके बाद उस जल को लोगों पर छीटा जाता है आरती के बाद। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस जल में जो आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, घंटी बजती, शंख बजता, उसकी जो गर्जना है उस जल में जाती है, उससे तरंग उत्पन्न होती है, वो तरंग उस जल में जाती है, और जब जीवात्मा पर फेंका जाता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले कुबेरेश्वर धाम से चल रही हो, ऑनलाइन आ रही हो, सुमानी परिवार करा रहा हो सूरत में बैठकर, पर जितने लोगों के यहाँ ये कथा चल रही है और उसका वॉल्यूम अगर बड़ा हुआ है, लोग अगर शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, और उसकी गर्जना अगर चारों तरफ हो रही है, तो उससे वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है, वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है। तो कितने दिन टिकेगा फिर ये कोरोना? अब यही देखना है अपने, यही देखना।
उम्मीद तो है, दूसरी कथा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कथा 6 कथा तक ये, फिर इसके बाद में धीरे धीरे धीरे। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, पहली कथा हुई थी जब कितना कहर चल रहा था, दूसरी कथा हुई थोड़ा सा कहर कम हुआ है। आने वाले समय में 3-4 कथा और हो गई ना तो ये भापड़ा कोरोना तो धोती बांधे नहीं तो चला, तो अपने तो देना ही नहीं दादा। जहाँ देखो वहीं टीवी खोलो ने आस्था पे कथा चलती, जिसे देखो ने रात के हेडफोन लगाए ने पड़ा ने सुनते सुनते ही सो जाए। तो अब अंदर घुसूं तो कहाँ से घुसूं, कोरोना भी सोच विचार करे कि जाऊं कहाँ से। तो इसलिए अपने को यहाँ रहना नहीं, इंडिया छोड़ो दूसरा देश पकड़ो। और आपसे भी निवेदन है, छोड़ना नहीं, शिव महापुराण की कथा का भाग, कथा रसतत्व को चलाओ तब तक, और ऐसे चलाओ जैसे आपके घर में कथा हो रही, जैसे आपके घर में कथा हो रही, आपके घर में कथा का स्मरण हो रहा है, ऐसे चलो कथा चलाओ, ऐसे चलाओ कि जैसे आपके घर में हो रही है। चारों तरफ उसकी गर्जना हो जाए, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर जगह आवाज आती रहे, ये प्रदूषण, ये जो वायरस है ये समाप्त हो। कितनी गर्जना थी, प्रहलाद मुख से नारायण का नाम लेते थे और पूरी पृथ्वी का संचार इतना सुंदर होता था कि वायुमंडल में जितने असुर जीव थे वो भाग जाते थे। ध्रुव जब भगवान के नाम का मात्र उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पृथ्वी पर उच्चारण करते थे तो देवलोक हिल जाता था केवल उच्चारण से। जंगल में जहां बैठकर ध्रुव जी महाराज भजन करते थे, वृक्ष की पत्तियां आनंद करती थी, इस शब्द में वो गर्जना हो, शब्द में वो गर्जना। एक स्थिरता, हमें जगत के शिव पुराण कहती है, ये कोरोना महामारी तक तो ठीक है, परंतु जिस घर में किसी का मुख झूठा नहीं होता उस घर में कभी कुल देवी देवता और पितृ बसते नहीं है। उस घर में ना पितर आते हैं, ना कुल देवी देवता आते हैं, ना देवी प्रसन्न होती है, ना देवता प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में अतिथि ना आए, अतिथि आए मुंह झूठा करे, पानी पिए, भले कुछ ना खाए पर जल पिए। जिसके घर में आए हुए मेहमान के द्वारा बर्तन झूठा होता है, उसके घर में अशांति नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता चले जाता। बस पात्र किसी के आने पर झूठा होना चाहिए। ये कुबेरेश्वर धाम में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, कभी मौका मिले, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कभी मौका मिले तो कभी आप दर्शन करेंगे कि यहाँ जो भोजन चलता है, कोई आया कर गया, कोई आया कर गया, दिन भर यही क्रम चलता है। और आपके द्वारा पात्र अगर यहाँ झूठा भी होता है, अन्न का एक अगर कण भी स्मरण होता है तो उसका सुख ही दूसरा, उसका सुख ही दूसरा, उसका आनंद ही दूसरा। बस देव ऋषि नारद ने सोच लिया कि अब फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। कई जन्म हो गए देव ऋषि नारद के, और आखिरी में जब देव ऋषि नारद ने जन्म पूर्ण ले लिए, तप में लिए, और डिग्रियां, अब आखिरी में जब पूरा कोर्स हो गया तब डिग्री मिल गई कि तुम डॉक्टर बन गए। अब देव ऋषि नारद बन गए। अब भजन में अब तो उनकी मर्जी पड़े तो शंकर जी क्या, उनकी मर्जी